परमात्मा को तो मानते हो ना। और जब वो कहते हैं कि हम तो केवल निराकार रूप में मानते हैं, तो हम कहते कोई बात नहीं, निराकार तो वो है ही। तो रुको जरा, सब्र करो। ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर, ईश्वर निराकार है। कोई ऐसा सवाल पूछे तो बोले साकार है कि निराकार है, तुम बोलो निराकार। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हमने ही वेदों, गीता और पुराणों को हिंदुओं के गुरु ये आचार्य शंकराचार्य और ब्राह्मण समझ सके। गदर मचा रखा है नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने। दुनिया डबो दी, इतने अनमोल जीवन को नाश करें, इनको पता नहीं कि इतना कीमती जीवन है। नमस्कार दर्शकों, तो स्वागत है आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सूचना के अंदर। तो दर्शकों, आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं कुछ संतों का आध्यात्मिक विचार। तो दर्शकों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि परमात्मा साकार है या निराकार। और आज हम ये भी जानेंगे कि कौन सा संत शास्त्रों से प्रमाण करके दिखाता है। तो आज इसी प्रश्न को लेकर आप सभी के बीच में लाए हैं कुछ संतों का आध्यात्मिक विचार। तो जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और पहले जान लेते हैं ज्ञानानंद जी महाराज के विचार। परमात्मा के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, वो नहीं मानते कि परमात्मा अवतार धारण करके भी आ सकते हैं या आते हैं। ये तो एक सनातन धर्म की दिव्यता है कि जहां इस सत्य को बड़े वैचारिक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक भगवान निराकार से साकार होते हैं। ठीक है, जो नहीं मानते उनकी अपनी मौज, हमारा कोई उनके साथ भी हमारा कोई ऐसा नहीं कि उनके प्रति हमारा कोई द्वेष, अपनी सोच या उन्हें लेकर हमें कुछ अवश्य खंडन करना है या उलझना है या उनके साथ कोई मतभेद बनाने हैं, बढ़ाने हैं। वे तुम क्यों नहीं मानते साकार को? नहीं मानते अपनी सोच। लेकिन हम एक बात अवश्य कहते हैं कि जो नहीं मानते कि परमात्मा साकार रूप में आते हैं, हमारे से तो जब भी कोई कहता है कि महाराज हम तो नहीं मानते कि परमात्मा साकार रूप में देह धारण करके अवतार लेकर के आते हैं, हम एक ही बात कहते हैं कि भाई न स्वभाव है किसी से उलझने का, न आवश्यकता है उलझने की। कि तुम नहीं मानते, तुम जैसे भी मानते हो परमात्मा को तो मानते हो ना। हाँ मानते हैं, कैसे मानते हो? और जब वो कहते हैं कि हम तो केवल निराकार रूप में मानते हैं, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, निराकार तो वो है ही, कण कण में व्याप्त तो वो है ही। नहीं मानते तो हम कोई उसमें उलझन खड़ी करने वाले नहीं हैं। हाँ, एक बात अवश्य हम कहते हैं कि प्रयास करो कि जो मानते हैं उन्हें मानने दो। खंडन क्यों करते हो? कटाक्ष क्यों करते हो? आक्षेप क्यों करते हो? हम बहुत स्पष्ट हैं इस विषय में कि जो नहीं मानते हमें नहीं कटाक्ष करना, नहीं आक्षेप करना, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि परमात्मा निर्गुण निराकार भी है, सर्वत्र व्यापक भी है, कण कण में भी वही रमे हुए हैं। चलिए अब देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी के विचार। ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर, ईश्वर निराकार है। तो जो शरीरधारी है, साकार है, वो ईश्वर नहीं है। तो इस प्रकार से जो एकदेशी होगा, शरीरधारी होगा, उसको ये सब समस्या आएगी। भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, सर्दी, जुकाम, बुखार, सब कुछ होगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? वो हमारी पकड़ में ही नहीं आएंगे, तो स्थूल भी नहीं बना सकते, सूर्य पृथ्वी भी नहीं बना सकते। वैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी, यदि ईश्वर भी स्थूल देह धारण कर ले, तो वो भी इन या उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल जगत को नहीं बना पाएगा। तो रुको जरा,
सबर करो। वो भी नहीं बना सकता। तो इसलिए ईश्वर का निराकार होना ही ठीक है, तभी वो बना पाएगा। साकार हो गए तो बना ही नहीं पाएगा। और अब जान लेते हैं आसाराम बापू जी के विचार। ठीक है, समझ गए। भगवत भाव के लिए भगवान के विग्रह की उपासना होती है। तो कोई ऐसा सवाल पूछे तो बोले साकार है कि निराकार है, तुम बोलो निराकार, तो बोले मंदिर में तो भगवान साकार है, तो साकार झूठा है कि सच्चा है, तो तुम झूठा बोलोगे तो पाप लगे। और सच्चा बोलो तो साकार सच्चा है तो निराकार झूठा है क्या? गुल्लू हो जाते हैं इसमें। तो अगर साकार सच्चा है तो निराकार झूठा है क्या? तो बोले नहीं, निराकार भी सच्चा है, साकार भी सच्चा है, तो दो भगवान है, एक साकार और एक निराकार। ऐसा हुआ है? दो भगवान है, एक ही भगवान है। तो फिर साकार है कि निराकार है? इसलिए भगवान का विग्रह साकार बनाया, लेकिन साकार विग्रह से धीरे धीरे निराकार में चले गए, अथवा निराकार से फिर साकार। निराकार एक ही तत्व है। जब निराकार है तो साकार में भी निराकार है। ठीक है ना? ये इधर उधर आकाश है तो घड़े में भी आकाश है, लोहे में भी आकाश है। लोहे में आकाश नहीं होता तो उसको तपाए तो अग्नि कैसे घुसता है? अवकाश है तभी अग्नि घुसता है। तो भगवान निराकार है, इसलिए साकार भी है। तो चलिए अब देख लेते हैं शास्त्रों से प्रमाण सहित जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है, छपा खाना इसका। ये अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है, वो जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। को अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पागे। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं वह परमात्मा प्रकाश पुंज
परमात्मा को, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्युलोक के, यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, वहां रहता है। निराकार क्यों करो भगवान जब वहां बैठा है? आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र, इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप, इसका अर्थ है वो तेजो में स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान। आगे लिखा है, ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा, ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270, यहां लिखा है 82 का, पहला पढ़ रहे हैं 82 का, 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नीवे आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेर यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष, अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली सन्हे वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहां से चलकर आकर मिलता है ये, और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, वो किसी वस्तु पर गिरती है जहां उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है, जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का, तो वहाँ अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उस कारण उस खिंची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह, जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, ऐसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन योग्य हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सकें, इस ज्ञान को, काल के जाल को हटा सकें, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें, जब भी ना मानो न भगवान मिल लेगा, उन तक काला मिल लेगा जहाँ ये रह रहे। तो अभी आप सुने सभी धर्म गुरुओं का विचार, तो किसका ज्ञान सही था कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।